उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यम गुप्ता ने अपनी पत्नी और सीओ सदर के पद पर तैनात अधिकारी आस्था जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर सत्यम का कहना है कि उनकी पत्नी उनसे कई महीनों से अलग रह रही है और जब भी वो बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें धमकी देती है, कायदे में रहो वरना जेल भेज दूंगी। डॉक्टर ने अपनी पूरी आपबीती आजमगढ़ के एसएसपी अनिल कुमार के सामने रखी और न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, डॉक्टर सत्यम ने बताया कि उनकी शादी जून 2023 में बलिया की रहने वाली सीओ आस्था जायसवाल से परिवार की मर्जी से हुई। अप्रैल 2024 में बेटे अथर्व का जन्म हुआ, लेकिन उसी के बाद रिश्तों में दरार आने लगी। उन्होंने बताया कि पत्नी ना तो ससुराल आई और ना ही बच्चे को उनसे या उनके माता पिता से मिलने दिया। डॉक्टर सत्यम ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सहमति के बिना बेटे का सरनेम भी गुप्ता से बदलकर जायसवाल कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने मार्च 2025 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है, लेकिन पत्नी ना साथ रहना चाहती है ना तलाक दे रही है। परेशान होकर उन्होंने एसएसपी से मुलाकात की और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि वो सिर्फ अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, लेकिन हर कोशिश के बाद उन्हें धमकी मिलती है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता की सत्यम गुप्ता से क्या बातचीत हुई। मेरा नाम सत्यम गुप्ता है। ये एक अरेंज मैरिज थी और मेरी वाइफ सीओ सदर आजमगढ़ हैं अभी, जिनका नाम आस्था जायसवाल है। और शादी के बाद ही बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, बिल्कुल समय नहीं देना परिवार में, मतलब एक होता है जो अधिकारी वाली बात, मतलब पारिवारिक ना होना, वो चीज़ थी। तो इस चीज़ों को मैं देखता था, मैं बोलता था तो वो कहती थी कि मतलब अरेंज मैरिज है, थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कहता था। इसी दौरान हम लोग का बच्चा हुआ, बच्चे जिसका जन्म अप्रैल 2024 में हुआ। इनके घर वालों ने समय मांगा कि मतलब कुछ समय दीजिए चीज़ें ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा हुआ इनका स्टेटमेंट ये था कि मतलब हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके होने ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे मैं बहुत दुखी हो गया और इस चीज़ को मैंने इनके मदर, इनके ब्रदर को बताया। वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग बात करेंगे। बात करने के नाम पे लोग प्रॉपर बात भी नहीं किए और कोई फ़ोन भी नहीं किए। और इन्होंने बोला कि मतलब ठीक है, मतलब हमें समय दीजिए। हमने समय दिया, बाद में हमने कॉल किया तो उस पर आस्था ने बोला कि देखिए हमें आपके साथ नहीं रहना है और हमें आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। और मतलब काफ़ी भला बुरा कहा और मतलब इवन जेल भिजवाने की धमकी तक दे दी। अच्छा, जेल भिजवाने की धमकी। जब आपको उन्होंने मना कर दिया यहाँ रहने से, तो क्या आपने डाइवोर्स के लिए फाइल किया? हाँ, ये सब चीज़ें होने के बाद जब उन्होंने जेल भिजवाने की धमकी दे दी और माता पिता को, मतलब इनकी मदर ने ये बोल के निकाल दिया था घर से कि मतलब आप लोग के होने से मेरी बेटी का बीपी बढ़ जा रहा है, मतलब हमारे ही घर से हम लोग को निकाल दिए वो लोग। अच्छा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद भी मतलब प्रयास किया गया हमारे घर की तरफ से, जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैं बहुत दुखी होकर इस वर्ष में मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया। अब डिवोर्स फाइल हो जाने के बाद ना ये वकील के ज़रिए ना ये म्यूचुअल डिवोर्स देना चाहती हैं, ना ये साथ रहना चाहती हैं, और ये किस वजह से नहीं दे रही हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैं काफ़ी परेशान हूँ और इसीलिए मैं आज कप्तान सर से मिलने भी आया था। एसपी साहब से मिले तो क्या कहा कप्तान सर ने? कप्तान सर ने आश्वासन दिया है, बातों को देखेंगे। बाकी मैटर कोर्ट में है तो अभी और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन एक जिम्मेदार पद पे होने के नाते मुझे लगता है कि दोनों लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आपको रहना है तो भी ठीक, नहीं रहना है तो भी ठीक, मतलब आप एक डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपने बच्चे का टाइटल बदल दिया, इससे क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि आप नहीं रहना चाहते। क्या आप बच्चे से मिलने देते कि नहीं, बच्चे से मेरी मतलब जन्म के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई। बच्चे से जन्म के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। और अभी फिलहाल आपको एसपी साहब से आश्वासन मिला है कि कुछ देखा जाएगा और कोर्ट में मामला चल। आप फिलहाल अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब ये एक डिसीजन नहीं, या तो मतलब नहीं रहना है तो ना रहें। मतलब चीज़ों को, दोनों पढ़े लिखे चीज़ों को क्यों खींचना, बस मैं यही चाहता हूँ। दोनों पढ़े लिखे हैं तो चीज़ों को क्यों खींचना? या तो डिवोर्स दें या तो साथ रहें। और बच्चे का तो लॉस ही हो रहा है ना एक तरीके से। अगर बच्चा एक परिवार में रहता, बच्चे की क्या गलती थी? बच्चे का तो लॉस ही हो रहा है। तो आप बच्चे को रखने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बच्चा दे दे हम रखने को तैयार है। इन्होंने तो बच्चे का टाइटल तक बदल दिया। हाँ, अगर ये बच्चा देंगे तो हम रखने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ना ये साथ रह रही है, ना मतलब साथ, ना बनारस जाना चाहती है हमारे घर, जो हमारा घर बनारस में है, ना ये बनारस जाना चाहती हैं, ना यहाँ आजमगढ़ हमारे साथ रहना चाहती हैं। और मतलब पुलिस का जो भी अपना इनका है दादागिरी, वही एक तरीके से बोल सकते हैं, एक ईगो वाली बात है।
वहीं सीओ आस्था जायसवाल ने अपने पति के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें धमकी देनी होती तो वो पहले ही मामला दर्ज करा चुकी होती। उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में है और ऐसे में मीडिया के सामने बयानबाजी करना अनुचित है। उनका कहना है कि डॉक्टर मीडिया के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी अनिल कुमार ने कहा है कि ये दोनों के बीच का व्यक्तिगत मामला है। डॉक्टर सत्यम ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसीलिए इस पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिलहाल ये विवाद पति पत्नी के बीच की एक निजी जंग बन गया है, जिसने अब सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच लिया है। सवाल अब यही है, कानून के दो रक्षक जब आमने सामने हो तो इंसाफ की असली परिभाषा कौन तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।